आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल फन विद सब्जेक्ट में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको आपके अध्ययन से संबंधित शिक्षण सामग्री मिलती है। दोस्तों, इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड ये मेरा तीसरा वीडियो है। इसके पहले प्रेसिडेंट और इलेक्शन को लेकर के मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। मैं आपसे चाहूँगा कि आप उसको ज़रूर देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें। बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आज आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताना चाहूँगा। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका का अंग्रेजी मीनिंग है। कार्यपालिका का मतलब रूल्स और रेगुलेशन को सही तरीके से लागू कराने वाली संस्था, एक ऐसी बॉडी जो बनाए गए नियमों को सही से लागू करवाने में मदद करती है। हम जानते हैं या इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि कार्यपालिका का मतलब भारतीय शासन व्यवस्था में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाली बॉडी के तौर पर समझ सकते हैं। प्रेसिडेंट इसके शीर्षस्थ पद पर आसीन होता है। अंडर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऐसा सिस्टम है जहां पर कि सरकार का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। प्रेसिडेंट इज़ अ नॉमिनल हेड। इसको नॉमिनल हेड इसलिए कहा गया है क्योंकि संविधान ऐसी व्यवस्था करता है कि प्रेसिडेंट अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। प्रेसिडेंट इसलिए नॉमिनल हेड होता है गवर्नमेंट का, और ओरिजिनल हेड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको कि हेड हमारा प्राइम मिनिस्टर करता है। तो इस तरीके से संसदीय शासन प्रणाली में शासन के दो प्रमुख होंगे, एक कार्य नाम मात्र का प्रमुख और एक वास्तविक प्रमुख। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा while individually every minister is responsible for president। मीन्स सभी के सभी सदस्य अगर कोई डिफ़ॉल्ट करते हैं, कोई प्रॉब्लम करते हैं, कैबिनेट प्रॉब्लम करती है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रॉब्लम करते हैं, दे विल बी आंसरेबल टू द सेशन और सदन, जिसको कि हम लोकसभा कहते हैं। अगर उनमें से कोई भी व्यक्ति, कोई मंत्री पर्सनली कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ही विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट। क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, क्या योग्यताएं होंगी एक प्रेसिडेंट नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए? अ पर्सन शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, उसे भारत का नागरिक होना जरूरी है। ही मस्ट हैव कंप्लीटेड एज ऑफ 35 ईयर, उसे 35 वर्ष की अवस्था पूरी कर लेना आवश्यक है। ही शुड नॉट होल्ड एनी प्रॉफिट पोस्ट अंडर एनी गवर्नमेंट, ऐसे व्यक्ति को किसी भी सरकार के अधीन किसी भी तरीके का कोई भी लाभ का पद, लाभ के पद से आशय ऐसे पद से है जिसके लिए उसे समय पर एक पेमेंट मिलती हो। ही मस्ट नॉट बी डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, उसे कानून द्वारा इस बात के लिए अयोग्य घोषित ना किया गया हो। टर्म ऑफ द ऑफिस, क्या समय अवधि होगी, कितने समय के लिए प्रेसिडेंट का चुनाव होगा? प्रेसिडेंट विल बी इलेक्टेड फॉर 5 ईयर। प्रेसिडेंट कैन बी इलेक्टेड फॉर अ न्यू टर्म। आपको ये बात मैं बता देना चाहता हूँ, भारतीय संविधान ऐसी व्यवस्था करता है जिसमें एक व्यक्ति को पुनः एक नए ड्यूरेशन के लिए, उसके नए टर्म के लिए, उसकी नई पदावधि के लिए दोबारा से अपॉइंट किया जा सकता है। मोड ऑफ इलेक्शन, क्या तरीका होगा इलेक्शन का? प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड इलेक्टोरल कॉलेज बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। मीन्स प्रेसिडेंट का इलेक्शन अप्रत्यक्ष तौर पर होता है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं, जनता सीधे चुनाव नहीं करती है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होता है, यानी इसे एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहा जाता है, जिसमें वोट वरीयता क्रम में दिए जाते हैं। और ये प्रणाली जो है ये डिसाइड करती है कि कौन प्रेसिडेंट होगा। प्रेसिडेंट के लिए 51% मेजॉरिटी होना जरूरी है। इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का निर्वाचक मंडल
कौन होगा जो प्रेसिडेंट को नियुक्त करेगा, कौन कौन से जनप्रतिनिधि इसके इलेक्शन में भाग लेंगे, तो हम देखेंगे कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य और दिल्ली पौंडचेरी विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेंगे। इस तरीके से ये बात साबित हो जाती है, पहले से बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, नॉमिनेटेड सदस्य, नामजद सदस्य 2 लोकसभा के, 12 राज्यसभा के और 1 हर एक विधानसभा का प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि इन्हें नामजद किया जाता है। ओथ ऑफ प्रेसिडेंट की शपथ ग्रहण कौन करेगा, इसको कौन शपथ दिलाने में उसकी अध्यक्षता करेगा, तो इसके लिए मुख्य न्यायाधीश भारत का जो होता है, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, वो प्रेसिडेंट को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। प्रेसिडेंट भारत के संविधान के प्रोविजंस, उपबंधों के पालन कराए जाने की शपथ लेता है। इसलिए जब कभी भी रिमूवल की बात आएगी तो प्रेसिडेंट का महाभियोग इसी बेस पर लाया जाएगा। प्रेसिडेंट टेक्स ओथ फॉर द फॉलोइंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। इम्पीचमेंट प्रोसेस, महाभियोग प्रक्रिया क्या होगी? अगर किसी भी समय ऐसा लगता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कि प्रेसिडेंट ने संवैधानिक उपबंधों का पालन नहीं किया है, तो महाभियोग प्रक्रिया सदन के किसी भी हाउस में, लोकसभा में, राज्यसभा में लाई जा सकती है। जिस हाउस में लाई जाएगी उससे दूसरा हाउस, लोकसभा में लाई गई है तो राज्यसभा, राज्यसभा में लाई गई है तो लोकसभा, इसकी जांच करेगा। एक समयावधि के बाद उस पर चर्चा होगी, उस दिन वोटिंग होगी। प्रेसिडेंट पर्सनली कैन कम टू द हाउस फॉर द क्लैरिफिकेशन और सेंड हिज रिप्रेजेंटेटिव। इसके बावजूद भी अगर मत 2/3 बहुमत से पास होता है, प्रेसिडेंट को पद छोड़ना पड़ेगा। पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट की शक्तियां और उसके कार्य। प्रेसिडेंट इज फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ही हैज हाईएस्ट पावर इन द मैटर ऑफ डिसीजंस, ही is supreme commander of all army. President enjoy supreme position in protocol and decorum. President भारतीय प्रजातंत्र या भारतीय संसदात्मक प्रणाली में सर्वोच्च पद पर आसीन होता है। सारे काम उसके नाम से किए जाते हैं। इवन इफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ कहीं भी प्रधानमंत्री किसी संविदा को, किसी एग्रीमेंट को साइन करते हैं, वो भी प्रेसिडेंट के बिहाफ पर करते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर मीन्स कार्यपालिका की शक्ति है। हेड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट का हेड है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स ऑफिशियल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के हाई ऑफिशियल्स की नियुक्ति करता है। ही हैज़ पावर टू अपॉइंट एंड रिमूव हाई ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के हाई ऑफिशियल्स, स्पेशली गवर्नर्स की वो नियुक्ति करता है। ही अपॉइंट्स कमिश्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरी, संघ शासित राज्य क्षेत्रों के जो कमिश्नर हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करता है। तो इस तरीके से प्रेसिडेंट होल ऑफ इंडिया के लिए कार्यपालिका शक्ति का हेड है। लेजिस्लेटिव पावर, लॉ मेकिंग बॉडी, विधायी शक्तियाँ कहते हैं इसे। प्रेसिडेंट के पास सर्वोच्च शक्ति है। कोई भी बिल तभी अधिनियम या एक्ट बनेगा जब प्रेसिडेंट उसे साइन करता है। वित्त विधेयक को पास कराने के लिए प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति आवश्यक है। प्रेसिडेंट साइंस फाइनली बिल टू मेक एन एक्ट। प्रेसिडेंट एड्रेसेस बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ही समन्स एंड प्रोरोगिव, बुलाना और डिसॉल्व करना। पार्लियामेंट के सेशन उसके द्वारा होते हैं। वो 12 मेंबर राज्यसभा में अपॉइंट करता है, 2 मेंबर लोकसभा में अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। प्रेसिडेंट के द्वारा ऑर्डिनेंस पास किए जाने की कंडीशन ये है कि लोकसभा उस समय काम न कर रही हो और कोई भी ऐसी आपात स्थिति आती है जिससे निपटने के लिए या जिसको मैनेज करने के लिए तुरंत बिल बनाना या नियम बनाना आवश्यक है। ऐसे में प्रेसिडेंट अपने ओरल ऑर्डर से ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। बाद में 6 मंथ के अंदर पार्लियामेंट उसको अप्रूव करती है, अदरवाइज ऑर्डिनेंस कैंसिल हो जाता है। जुडिशियल पावर, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। प्रेसिडेंट हैज़ special privilege not to appear personally before any law or court. President can reduce, reprieve and pardon the punishment given by any court. किसी भी कोर्ट द्वारा दी गई सज़ा को कम करना, माफ़ करना, उसकी अवधि बढ़ा देना, विलंबित करना, थोड़ा देर से देने की बात कहना,
या उसे पूरी तरीके से माफ़ कर देने का अधिकार केवल प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट इवन मृत्युदंड भी माफ़ कर सकता है। तो इस तरीके से प्रेसिडेंट एक हाईएस्ट डिकोरम को एंजॉय करता है। इमरजेंसी पावर, ये भारतीय संविधान में विशेष व्यवस्था की गई है। प्रेसिडेंट 3 तरीके की इमरजेंसी पावर रखता है। अनुच्छेद 352 के तहत प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी इन द कंडीशन ऑफ वॉर एंड आर्म्ड रिवोल्ट फॉर होल ऑफ इंडिया आर अ पार्ट ऑफ इट। भारत के किसी भी क्षेत्र के लिए या उसके पूरे भारत के लिए युद्ध होने पर या आर्म्ड सशस्त्र विद्रोह होने पर संवैधानिक आपात घोषित करने का काम प्रेसिडेंट कर सकता है। प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, संवैधानिक आपात, अगर अंडर आर्टिकल 356 अनुच्छेद 356 के तहत अगर किसी राज्य की शासन व्यवस्था संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रही है तो उस राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त करके संतुष्ट न होने पर प्रेसिडेंट संवैधानिक आपात घोषित कर सकता है। इसे हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी भी डिक्लेयर की जा सकती है। ये उस समय डिक्लेयर की जाती है जब भारत की आर्थिक व्यवस्था या मॉनेटरी सिस्टम या फाइनेंशियल सिस्टम में कहीं पर कोई ऐसी मिस्टेक है जिसको रिमूव करने के लिए आवश्यक है कि पूरे सिस्टम को क्लियर किया जाए, तो वित्तीय आपात घोषित होगा। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़े रहने के लिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और हम इसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं इस विषय में अपने बहुमूल्य विचार हमारे साथ ज़रूर साझा करें। मुझे आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। आपका बहुत बहुत